हेलो एवरीवन, इन नया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक कृतिका के पाठ माता का आंचल का प्रश्न अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर: माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेह आधारित होता है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह यानी कि प्यार की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। प्रश्न नंबर 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, यानी कि रोना क्यों भूल जाता है? उत्तर: क्षण में रोना, क्षण में हंसना, यानी कि पल में रोना और पल में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना, यानी कि तरह तरह से खेलना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मगन अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है, यानी वह इतना मगन हो जाता है कि रोना भी भूल जाता है। प्रश्न नंबर 4। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर: भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी चीजों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फलें, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं होती थी, जिनसे वह खेलकर खुश होते रहते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वे इससे पूर्णतया भिन्न हैं, अलग हैं। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में एकदम अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता से बिना मूल्य खर्च किए, यानी कि बिना पैसे खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है, जबकि आज के बच्चों की खेल की सामग्री को बाजार से खरीदना पड़ता है। प्रश्न नंबर 5। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर: भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता रहता है, वही पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर वो मुस्कुराकर आईना रख देता है। यहाँ बच्चों का अपने अक्स के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है, यानी को मन को मोहने वाला है, और उसका शर्माकर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। नंबर 2। बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग और उनका बचपन भी झलकता है। अगला पॉइंट है बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना। शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना, यानी कि जो उनके पिताजी थे वे सुस्त होकर अपने बच्चे के बल को बढ़ावा दे रहे थे और पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंददायक, आनंदमयी प्रसंग है। प्रश्न नंबर 6। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर: 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति में किसी प्रकार के दिखावे का अभाव था। कोई भी दिखावा नहीं था। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। लोग परस्पर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी भी पर्व त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन से खेल खेल में ही वैसी सभी बातों को सिखाया जाता था जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सकें, निपुण हो सकें और व्यावहारिक भी बन सकें।
आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी बदलाव आए हैं। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर-गरीब जैसे भेद पनप गए हैं। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 8। यहाँ माता-पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। भोलानाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता उसे वे अपने भोलानाथ के साथ बिताते थे, यानी कि अपने पुत्र के साथ बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना, अपने साथ मछलियों को चारा खिलाने के लिए ले जाना और उसके खेलों में शामिल होना उनके गहरे लगाव को बताता है, यानी उनके अपने पुत्र के प्रति गहरे प्रेम को बताता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही के प्यार करने वाली माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर बहुत ही चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह अपने बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 9। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त ही रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर, उसके दुख को देखकर अपनी सुध बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और भी हो सकता था, माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। प्रश्न नंबर 10। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके वे अपना प्यार व्यक्त कर सकते हैं। वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर वे अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में उनसे पूछकर। प्रश्न नंबर 11। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है, कि अलग है? उत्तर, यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। उनके पास बहुत अधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त कर लेते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि सब साधन होते थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है, अलग है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्जा आदि में ही अपना बचपन बिता देते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास पूरा होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आप क्वेश्चन आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं
और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।